का सुसमाचार। लूक अध्याय 20। एक दिन जब यीशु मंदिर में लोगों को उपदेश देते हुए सुसमाचार सुना रहा था तो प्रमुख याजक और यहूदी धर्मशास्त्री बुजुर्ग यहूदी नेताओं के साथ उसके पास आए। उन्होंने उससे पूछा, हमें बता, तू ये काम किस अधिकार से कर रहा है? वह कौन है जिसने तुझे यह अधिकार दिया है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, तुम मुझे बताओ, यूहन्ना को बपतिस्मा देने का अधिकार स्वर्ग से मिला था या मनुष्य से? इस पर आपस में विचार विमर्श करते हुए उन्होंने कहा, यदि हम कहते हैं स्वर्ग से, तो ये कहेगा, तो तुमने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? और यदि हम कहें मनुष्य से, तो सभी लोग हम पर पत्थर बरसाएंगे, क्योंकि वे यह मानते हैं कि यूहन्ना एक नबी था। सो उन्होंने उत्तर दिया कि वे नहीं जानते कि वह कहाँ से मिला। फिर यीशु ने उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा कि यह कार्य मैं किस अधिकार से करता हूँ? फिर यीशु लोगों से ये दृष्टांत कथा कहने लगा। किसी व्यक्ति ने अंगूरों का एक बगीचा लगाकर उसे कुछ किसानों को किराए पर चढ़ा दिया और वह एक लंबे समय के लिए कहीं चला गया। जब फसल उतारने का समय आया तो उसने एक सेवक को किसानों के पास भेजा ताकि वे उसे अंगूरों के बगीचे के कुछ फल दे दें, किंतु किसानों ने उसे मार पीट कर खाली हाथों लौटा दिया। तो उसने एक दूसरा सेवक वहां भेजा, किंतु उन्होंने उसकी भी पिटाई कर डाली। उन्होंने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और उसे भी खाली हाथों लौटा दिया। इस पर उसने एक तीसरा सेवक भेजा, किंतु उन्होंने इसको भी घायल करके बाहर धकेल दिया। तब बगीचे का स्वामी कहने लगा, मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने प्यारे बेटे को भेजूंगा। किंतु किसानों ने जब उसके बेटे को देखा तो आपस में सोच विचार करते हुए वे बोले, ये तो उत्तराधिकारी है, आओ हम इसे मार डालें ताकि उत्तराधिकार हमारा हो जाए। और उन्होंने उसे बगीचे से बाहर खदेड़कर मार डाला। तो फिर बगीचे का स्वामी उनके साथ क्या करेगा? वह आएगा और उन किसानों को मार डालेगा तथा अंगूरों का बगीचा औरों को सौंप देगा। उन्होंने जब ये सुना तो वे बोले, ऐसा कभी ना हो। तब यीशु ने उनकी ओर देखते हुए कहा, तो फिर यह जो लिखा है उसका अर्थ क्या है? जिस पत्थर को कारीगरों ने बेकार समझ लिया था वही कोने का प्रमुख पत्थर बन गया। हर कोई जो उस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा चकनाचूर हो जाएगा। उसी क्षण यहूदी धर्मशास्त्री और प्रमुख याजक कोई रास्ता ढूंढकर उसे पकड़ लेना चाहते थे, क्योंकि वे जान गए थे कि उसने ये दृष्टांत कथा उनके विरोध में कही है। किंतु वे लोगों से डरते थे, सो वे सावधानी से उस पर नजर रखने लगे। उन्होंने ऐसे गुप्तचर भेजे जो ईमानदार होने का ढोंग रचते थे, ताकि वे उसे उसकी कही किसी बात में फंसाकर राज्यपाल की शक्ति और अधिकार के अधीन कर दें। सो उन्होंने उससे पूछते हुए कहा, गुरु, हम जानते हैं कि तू जो उचित है वही कहता है और उसी का उपदेश देता है, और न ही तू किसी का पक्ष लेता है, बल्कि तू तो सच्चाई से परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा देता है। सो बता, कैसर को हमारा कर चुकाना उचित है या नहीं चुकाना? यीशु उनकी चाल को समझ गया था। सो उसने उनसे कहा, मुझे एक दीनार दिखाओ, इस पर मूरत और लिखावट किसके हैं? उन्होंने कहा, कैसर के। इस पर उसने उनसे कहा, तो फिर जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। वे उसके उत्तर पर चकित होकर चुप रह गए, और उसने लोगों के सामने जो कुछ कहा था उस पर उसे पकड़ नहीं पाए। अब देखो, कुछ सदूकी उसके पास आए। ये सदूकी वे थे जो पुनरुत्थान को नहीं मानते। उन्होंने उससे पूछते हुए कहा, गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई मर जाए और उसके कोई बच्चा न हो और उसकी पत्नी हो, तो उसका भाई उस विधवा से ब्याह करके अपने भाई के लिए उससे संतान उत्पन्न करे। अब देखो, 7 भाई थे। पहले भाई ने किसी स्त्री से विवाह किया और वह बिना किसी संतान के ही मर गया। फिर दूसरे भाई ने उसे ब्याहा, और ऐसे ही तीसरे भाई ने। सबके साथ एक जैसा ही हुआ, वे बिना कोई संतान छोड़े मर गए। बाद में वो स्त्री भी मर गई। अब बताओ, पुनरुत्थान होने पर वह किसकी पत्नी होगी, क्योंकि उससे तो 7 ने ही ब्याह किया था। तब यीशु ने उनसे कहा, इस युग के लोग ब्याह करते हैं और ब्याह करके विदा होते हैं, किंतु वे लोग जो उस युग के किसी भाग के योग्य और मरे हुओं में से जी उठने के लिए ठहराए गए हैं, वे न तो ब्याह करेंगे और न ही ब्याह करके विदा किए जाएंगे। और वे फिर कभी मरेंगे भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान हैं। वे परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि वे पुनरुत्थान के पुत्र हैं। किंतु मूसा तक ने झाड़ी से संबंधित अनुच्छेद में दिखाया है कि मरे हुए जिलाए गए हैं, जबकि उसने कहा था, प्रभु इब्राहिम का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है और याकूब का परमेश्वर है।
वह मरे हुओं का नहीं बल्कि जीवितों का परमेश्वर है। वे सभी लोग जो उसके हैं जीवित हैं। कुछ यहूदी धर्मशास्त्रियों ने कहा, गुरु, अच्छा कहा, क्योंकि फिर उससे कोई और प्रश्न पूछने का साहस नहीं कर सका। यीशु ने उनसे कहा, वे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि भजन संहिता की पुस्तक में दाऊद स्वयं कहता है, प्रभु परमेश्वर ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे विरोधियों को तेरे पैर रखने की चौकी न बना दूं। इस प्रकार जब दाऊद मसीह को प्रभु कहता है तो मसीह दाऊद का पुत्र कैसे हो सकता है? सभी लोगों के सुनते उसने अपने अनुयायियों से कहा, यहूदी धर्मशास्त्रियों से सावधान रहो। वे लंबे चोगे पहनकर यहाँ वहाँ घूमना चाहते हैं, हाट बाजारों में वे आदर के साथ स्वागत सत्कार पाना चाहते हैं, और यहूदी आराधनालयों में उन्हें सबसे अधिक महत्वपूर्ण आसन की लालसा रहती है। दावतों में वे आदरपूर्ण स्थान चाहते हैं। वे विधवाओं के घर बार लूट लेते हैं। दिखावे के लिए वे लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। इन लोगों को कठिन से कठिन दंड भुगतना होगा। प्रभु, राजनीतिक तनावों के बीच हमें नेतृत्व करें, जैसे प्राधिकार को प्रश्न करना और कैसर को देना। मृत्यु के बीच अनंत जीवन की आशा को पुनर्जीवित करें। बहस में छलपूर्ण प्रश्नों से सावधान रहें। विवाह और परमेश्वर को विश्वासपूर्वक सम्मान दें। हम इस प्रार्थना को विश्वास और धन्यवाद के साथ समाप्त करते हैं। आमीन।